पॉलिटिकल पिच की अगर हम बात करें, धर्म जी एक बार चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से एग्जिट किया। शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी पॉलिटिकल पिच पे खेल रहे हैं। इस मामले में हो सकता है कुछ लोगों को मैंने भी इंस्पायर किया। शायद फिल्मों में सबसे पहले फिल्मों में सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया मैं था, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में कोई कलाकार आया तो मैं था। सबसे ज़्यादा राजनीति में जो आज तक टिका रहा उतार चढ़ाव के बावजूद, ये छठा टर्म है। वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पॉलिटिक्स में जो रहा, आप कामयाब कहें, सेमी सक्सेसफुल कहें, सक्सेसफुल कहें, बट इतना लंबा रिकॉर्ड किसी का नहीं हुआ फिल्मों में। इसके पहले एक बहुत महान कलाकार, बहुत अच्छे इंसान थे, सुनील दत्त साहब, उनका था, वो उनसे भी ज़्यादा अभी हुआ। चूँकि अब दत्त साहब हमारे बीच में है नहीं और बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। और इसके बाद पहली बार फिल्म इंडस्ट्री से कोई फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना तो वो भी मैं रहा। अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो मैं इस पे आना चाहता हूँ कि आपने कहा धर्म जी वो पॉलिटिक्स में आए और शायद कुछ लोगों की नज़रों में उतने उनको रुचि नहीं रही या छोड़ दिया उन्होंने। इसमें मैं कहूँगा हमारे लोगों का भी कसूर है। हमारे जिन लोगों ने उनको पार्टी में डाला और जिन लोगों ने कहा इलेक्शन के लिए उनको इस्तेमाल किया, चाहे कहा उनको, उनका भी हाथ। ये लोग फिल्म से अच्छे लोगों को लाते हैं, उनको ब्रीफिंग नहीं देते ठीक से, उनको ठीक से बताते नहीं हैं। नहीं, आपसे कभी उन्होंने कन्फाइड किया कि क्यों पॉलिटिक्स में, मतलब एक चुनाव के आगे वो नहीं रहना चाहे? हालांकि उनके बेटे रहे। बेटे भी कितना, सनी देओल कितना अच्छा है लड़का, बहुत डैशिंग है, बहुत बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जब आप लेकर आते हैं उनको तो सिर्फ जिताने के लिए, चुनाव के लिए बस इस्तेमाल कीजिए ना। हमारे अपने लोग हैं जो लोग लेकर आए, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मेरे वक्त में तो मुझे टीचर मिले। मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए दिया। यहाँ पे बहुत बड़े, आप जानते होंगे सब कोई, दिल्ली का टाइगर कहा जाता था उनको, मदन लाल खुराना जी, उनके हवाले किया गया मुझे कि ये इनकी ट्रेनिंग करो। उसके बाद बिहार में बहुत ही बढ़िया इंसान थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे कैलाशपति मिश्रा जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, उनके हवाले किया गया। यहाँ से ट्रेनिंग मिली धीरे। फिर हमें तो मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमेशा उनका छत्र छाया रहा, हमेशा उनकी गाइडेंस रही। तो इन लोग रहे, इनका बहुत साथ रहा। अटल जी से इतना सानिध्य, इतना प्यार था, इतनी नज़दीकियाँ थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को जब लेकर आते हैं, और भी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई लोगों को लेकर आए आप, अरे लाए हैं तो उनको थोड़ा बताइए तो सही, उनको कहिए तो सही देश कब आज़ाद हुआ था। कम से कम इतना तो बताइए कि 2014 में आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद कब हुआ था, इतना तो बताइए उनको। ट्रेनिंग तो दीजिए, फिर कैसे बात करनी है, कैसे ये करना चाहिए। सनी देओल ही बहुत अच्छा है, चले गए। शायद कुछ लोग कहते हैं, लोग तंग होकर गए कि एक बार आप तो ले आते हैं। हेमा जी कितनी अच्छी हैं, कितनी सीनियर है, कितना है वो। अभी उनको भी मुझे लगता है जो स्थान उनको हासिल करना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान उनको नहीं मिला अभी तक। उसमें थोड़ा हमारा भी कसूर होगा, थोड़ा उनका भी होगा, थोड़ा समाज का यानी, और थोड़ा सा पार्टी के लोगों का भी होगा। संभालना चाहिए। आपके पास आपके भरोसे लोग आ रहे हैं, करना चाहिए। धर्म जी आए थे, धर्म जी को अपने बीकानेर भेज दिया, बीकानेर भेजा, वहाँ कितना तगड़े मार्जिन से जीत कर आए। तो उनको बोलना चाहिए था, उनको थोड़ा सा हफ्ते में एक आध बार बैठ करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, ऐसे ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे करो। खैर, बहरहाल आपने धर्मेंद्र जी पर बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था। आज तक के इस कार्यक्रम में निकालने का और कहने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज एक तरह से मतलब आपकी बातों के साथ हम एक ऐसी ग्रेट
न केवल एक्टर बल्कि एक आदमी को याद कर रहे हैं। आप उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म मतलब आपकी कौन सी है जिसमें आप धर्म जी को मतलब देख के झूम उठते थे? बहुत सारी हैं। जब मैं स्कूल में था तो शायद देखी थी मैंने फिल्म बंदनी, वो बिमल रॉय जी की बंदनी देखी थी। ऋषिकेश मुखर्जी की, हाँ कमाल की थी। श्वेता आपने देखी होगी। फिर सत्यकाम थी ऋषिकेश मुखर्जी की। एक फिल्म उनकी नहीं देख पाया हूँ लेकिन लोग कहते हैं गजब का काम किया था उन्होंने। और लेकिन उसका टीवी पे आप लोगों के पास देखता हूँ, कभी कभी शॉर्ट्स देखता हूँ, चुपके चुपके। वो और हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन दोनों थे उसमें, और वो गजब की फिल्म थी चुपके चुपके। शोले मैंने नहीं देखी है। दो एक फिल्में जो है मैं समझो अपने पश्चाताप के लिए, चाहे अपनी गलतियों के लिए, चाहे अपनी मजबूरी के लिए जो नहीं कर सका मैं शोले, वो लोग बहुत चाहते थे मैं करूं और मैं नहीं। जो रमेश सिप्पी ने अपने किताब में भी लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को चाहते थे वो। उसी तरह दीवार नहीं कर सका, दीवार हमारे पास हमारे लिखी गई थी। तो उसका ये नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि वो किया, देश के एक महान कलाकार ने किया, नेशनल आइकॉन ने किया, अमिताभ बच्चन ने किया, और उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला शोले से। अब मेरा दोस्त है, संघर्ष के दिनों के साथी हैं हम लोग, तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन मुझे इस बात का ये है कि जजमेंट के एरर बोलो क्या कहे कि नहीं कर सका, मजबूरियाँ थी, मेरी डेट्स की प्रॉब्लम थी। मैं उस समय कई फिल्मों में काम कर रहा था और डेट्स हम संभाल नहीं पा रहे थे, कैसे दें इनको खुले डेट्स चाहिए थे, मैं खुला दे नहीं सकता था। तो मैंने कहा पश्चाताप में ही हुआ। और सलीम जावेद मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और ख़ासकर सलीम साहब, सलमान के वालिद साहब बहुत ही अच्छे, मेरे कल परसों भी मेरे साथ थे वो। तो उनकी वजह से मैंने कई फिल्में की, इसमें काला पत्थर भी की। लेकिन ये फिल्म ने दो नहीं कर दी, इसलिए देखी नहीं मैंने। गुस्से में कहो नहीं देखी, या पश्चाताप में नहीं देखी मैंने। शोले नहीं देखी है, दीवार नहीं देखी है। लेकिन और एक और फिल्म थी शक्ति, जो दिलीप साहब की और अमिताभ की थी, वो भी नहीं देखी। वो सब्जेक्ट मेरे पास था। शिवाजी गणेशन जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे, उन्होंने हमें प्ले दिखाया था चेन्नई में, जो उस वक्त मद्रास था, तंगा पद्दकम यानी गोल्ड मेडल, जिस पे बनी थी शक्ति फिल्म। उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट तुम ले जाओ, तुम करोगे अच्छा लगेगा। बहरहाल वो कहानी अलग है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म जी का आपने पूछा, धर्म जी की वो भी फिल्में में बहुत अच्छी लगी, जो हमारा भी काम लोगों को बहुत अच्छा लगा और धर्म जी का भी काम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दोस्त देखी थी? कभी कभी तो तारीफ कर दिया करो।